शहनाज जो बेहद गरीब थी, जब भी किसी लड़की को महंगे लिबास में सज कर देखती तो मन ही मन सोचती, काश मेरे पास भी इतनी दौलत होती तो मैं भी ऐसी सुंदर नजर आती। हालांकि वह खुद इतनी खूबसूरत थी कि सहेलियां अक्सर उसकी तारीफ करती। उसके घर में अब्बा सिलाई का काम करते और वह उन्हें अपनी गरीबी की कहानी सुनाती रहती। एक दिन घर में पुरानी किताब मिली जिसमें गांव के पहाड़ी वाले किले की बात थी। उस किले में सदियों से सोने के सिक्के छिपे थे। यह सुनकर शहनाज खुश हो गई और अपनी खास सहेली जुनैरा को बताया। लेकिन जुनैरा वहां जाने से कतराने लगी और शहनाज को भी मना किया। फिर भी शहनाज नहीं मानी और पहाड़ी के ऊपर बने किले के पास पहुंच गई। अंदर सोने के सिक्के सचमुच जमीन पर बिखरे थे। लेकिन तभी पीछे एक झिन्न का एहसास हुआ जो सदियों से वहीं रहता था। उसे एक लालची लड़की का इंतजार था। शहनाज ने उसे देखा तो डर गई। उसका बदन काला और भयानक था, लेकिन सिक्कों पर उसका ध्यान ज्यादा था। जिन्न जानता था कि वह लालची है। जिन्न बोला, सिक्के चाहिए तो मेरे साथ तब तक रहो जब तक मेरा मन न भरे। लालच में शहनाज ने अपना जिस्म बेच दिया, लेकिन यह लालच महंगा पड़ने वाला था। उसके बाद जिन्न ने जो किया वह देख कोई भी हैरान रह जाए। शहनाज उसका नाम जितना खूबसूरत था, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत वह खुद थी। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे किसी ने रात के आसमान से दो सबसे चमकीले सितारे तोड़कर लगा दिए हों। गांव के लोग कहते थे कि खुदा ने उसे बड़ी फुर्सत से बनाया था, लेकिन उसकी यही खूबसूरती उसकी सबसे बड़ी बेचैनी का कारण थी। शहनाज की मां अमीना का इंतकाल तब हो गया था जब वह सिर्फ 5 साल की थी। उसे अपनी मां का चेहरा बस एक धुंधले से ख्वाब जैसा याद था। जब भी वह अपने अब्बा हामिद करीम से अपनी मां के बारे में पूछती तो हामिद की आंखों में एक अजीब सी उदासी तैर जाती। वह फौरन बात बदल देते, जैसे किसी गहरे राज को अपने सीने में दफन किए हुए हों और नहीं चाहते कि उसकी परछाई भी शहनाज पर पड़े। अब्बा के प्यार में कोई कमी नहीं थी। हामिद करीम गांव के अकेले दर्जी थे। उनकी कमजोर आंखों और कांपते हाथों ने दिन रात लोगों के फटे पुराने कपड़े सिलकर शहनाज को पाला पोसा था। घर में हर वक्त सिलाई मशीन की खटखट की आवाज गूंजती रहती। शहनाज के लिए यह आवाज उनकी गरीबी का शोर थी। गरीबी एक ऐसा अभिशाप थी जो उनके घर की दहलीज से कभी नहीं हटी। शहनाज जब भी गांव की दूसरी लड़कियों को रंग बिरंगे कपड़े पहने, कानों में सोने की बालियां और पैरों में छनकती पायल पहने देखती तो उसके दिल में एक हुक सी उठती। वह अपनी फटी चुनरी और पुराने फीके पड़ चुके सलवार कमीज को देखती और उसकी आंखों में नफरत भर जाती। गरीबी से नफरत। वह घंटों सोचती, काश हमारे पास भी पैसा होता, मैं भी मखमल के सूट पहनती, मेरे पैरों में भी पायल होती। और जब वह किसी लड़की को स्कूटी चलाते हुए गांव की सड़क से गुजरते देखती तो उसका दिल कसक उठता। काश मेरे बाप के पास भी दौलत होती और मैं भी स्कूटी चलाती, पूरे गांव में घूमती। उसकी सहेलियां जब अपने नए झुमकों और चूड़ियों की बात करती तो शहनाज चुपचाप वहां से उठ जाती। उसके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था, सिवाय उसकी खूबसूरती के, जिसे वह अब एक बोझ समझने लगी थी। एक दिन उनके घर एक रिश्ता आया। लड़के वाले शहर के थे और खाते पीते घर के लग रहे थे। लड़के ने शहनाज को देखा और पहली नजर में ही उस पर फायदा हो गया। शहनाज के दिल में भी पहली बार उम्मीद की एक किरण जागी। उसने सपने बुनने शुरू कर दिए। एक बड़ा सा घर, खूबसूरत कपड़े और इस गरीबी से छुटकारा। लेकिन जब लड़के की मां ने उनके टूटे फूटे घर, पुराने बर्तनों और हामिद करीम के फटे कपड़ों को घूरती नजरों से देखा तो उनके चेहरे पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने बड़ी बेरुखी से कहा, लड़की तो चांद का टुकड़ा है, पर हम अपनी दौलत को इस फकीरी में नहीं झोंक सकते। यह इनकार शहनाज के दिल पर एक हथौड़े की तरह लगा। उस दिन वह बहुत रोई, इतनी कि उसकी आंखें सूज गईं। उसने अपने अब्बा से लड़ते हुए कहा, क्यों हैं हम इतने गरीब? अब्बा, कब तक आप यह फटे कपड़े सिलते रहेंगे? इस सिलाई मशीन की खटखट ने हमें क्या दिया है, सिवाय इस घुटन और जिल्लत के? हामिद करीम ने उसे अपने पास बिठाया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने शहनाज के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, ज्यादा की लालच अच्छी नहीं होती। खुदा ने हमें जो दिया है उसमें शुक्र करना सीखो। यही लालच यही लालच तुम्हारी मां की वजह बना था। ये कहकर वह खामोश हो गए। लेकिन उनकी आंखों का दर्द और उनके आधे अधूरे शब्द शहनाज के दिल में एक सवाल बनकर छुप गए। मां की वजह ऐसा क्या हुआ था? उस रात के बाद शहनाज और भी चुप हो गई।
उसके दिल में दौलत की आग और भी ज्यादा भड़क उठी थी। उसे अब किसी भी कीमत पर अमीर बनना था। उसे अपने अब्बा के समझाने पर गुस्सा आ रहा था। आपके पास भी पहले बहुत